नमस्कार दोस्तों, डेट थी 2 जुलाई 1951। फ्लोरिडा में रहने वाली एक 67 साल की महिला मैरी हार्डी रेजर अपने घर के अंदर एक चेयर पर बैठी आराम कर रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है और उनकी मौत इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य बनने वाली है। दिन साफ था, सब कुछ सही था और उनकी लैंड लेडी उनके घर के बाहर खड़ी हुई थी। तभी उनकी लैंड लेडी को उनके घर का दरवाजा कुछ अनयूजुअल लगता है। वो पास जाकर उस दरवाजे को चेक करती हैं तो उन्हें लगता है कि उस घर के अंदर आग लगी हुई है, क्योंकि घर का दरवाजा बहुत ज्यादा गर्म था। वो तुरंत पुलिस को कॉल करती हैं और घर का दरवाजा खोला जाता है और दरवाजा खोलने के बाद उनके सामने जो नजारा था उसे देखकर इन सब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि मैरी हार्डी चेयर पर बैठे बैठे ही आधी जल चुकी हैं, जबकि उनके आसपास पूरे घर में दूर दूर तक आग का कोई नामो निशान तक नहीं था। मैरी के हाथ पैर सलामत थे, लेकिन उनकी बॉडी का मिडिल पोर्शन जल चुका था। पुलिस इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करती है और अंत में निकल कर आती है एक ऐसी थ्योरी जिसका आज तक एक रहस्य बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ SHC यानी स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन के बारे में। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इस रहस्यमयी थ्योरी के बारे में। स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन, सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल 1946 में रॉयल सोसाइटी के एक फेलो पॉल रोली ने किया था, इटली की एक महिला की डेथ को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या ऐसे हो सकता है कि इंसान बिना किसी आग, बिना किसी चिंगारी के अपने आप जलकर राख हो जाए। वैसे तो सुनने में ये इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हाँ, ऐसा हो सकता है। हालांकि स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन की इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए भी अलग अलग थ्योरीज हैं, जिनमें से फॉस्फीन ऑटो इग्निशन की थ्योरी सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो इस वीडियो में हम इस फॉस्फीन ऑटो इग्निशन की थ्योरी पर ही बात करेंगे। ये थ्योरी कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है अगर कोई इंसान कुछ स्पेसिफिक पिल्स या दवाइयां या फिर कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स जैसे कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का इंटेक कर लेता है, तो ये पेट के अंदर जाकर फॉस्फीन जैसी कुछ खतरनाक और इन्फ्लेमेबल गैसेस बनाती हैं। ये गैसेस फिर अंदर मौजूद वाटर और गैस्ट्रिक एसिड से रिएक्शन कर कुछ इन्फ्लेमेबल इम्प्योरिटीज जैसे कि डाइफॉस्फेन को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि ऑटो इग्निशन तक कर सकती है, यानी कि ये अपने आप जल सकती हैं बिना किसी एक्सटर्नल फायर सोर्स के। स्पेशली अगर वो इंसान किसी क्लोज्ड प्लेस जैसे कि किसी कमरे वगैरह में, तो वहां पर इन गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके बाद ऑटो इग्निशन के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। और एक बार अगर आग लग जाए तो फिर ये बॉडी फैट्स का इस्तेमाल करके तेजी से बढ़ने लगती है। और इसमें भी सबसे अजीब चीज ये है कि ये लोकलाइज्ड हो सकती है, मतलब ये ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगी। तो इसलिए हाई चांसेस है कि अगर पेट में आग लगे तो एब्डोमिनल रीजन तक ही सीमित रह जाए, जैसा कि कई सारे केसेस में हुआ है। अभी आगे बात करेंगे उस पे। और ये गैसेस पॉइजनस भी होती हैं, मतलब आग लगने के टाइम पर आदमी अनकॉन्शियस हो चुका होगा, वो भाग नहीं पाएगा, वो चिल्ला नहीं पाएगा, और ये आग धीरे धीरे उसके बॉडी फैट्स का इस्तेमाल करके बढ़ती जाएगी। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉपुलर केसेस को देख लेते हैं। इससे रिलेटेड सबसे पहला केस 1746 में आया था, जब इटली की एक महिला अपने कमरे में लेटी हुई थी और उसके नौकर बाहर काम कर रहे थे। तभी नौकरों को कमरे के अंदर से कुछ जलने की गंध आती है, और जब वो कमरे के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो महिला आधी जल चुकी थी, लेकिन उसके पैर सलामत थे और कमरे में रखी और सारी चीजें भी ठीक ठाक थी, मतलब कहीं भी आग लगने के कोई क्लूज नहीं थे। और ये पहला केस था स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन का। इसका अगला केस था मार्गरेट होगन का, जो 1917 में आयरलैंड में हुआ था। इसमें एक 89 साल की महिला मार्गरेट होगन अपने घर के अंदर डेथ पाई गई थी, और इस केस में जब इनकी लाश मिली थी तो इनकी पूरी बॉडी जल चुकी थी, लेकिन इनका पैर सही सलामत था। और पड़ोसियों का कहना था कि उन्होंने कभी भी कोई आग लगने के ट्रेसेस देखे ही नहीं, जैसे कि कोई धुआं नहीं उठा, कोई आवाज नहीं आई, और उनके घर के अंदर का सामान भी सुरक्षित था। इस केस में हद तो तब हो गई जब मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद भी कॉज ऑफ डेथ को क्लियर नहीं किया जा सका। इसके पहले इसका एक और केस आया था 1966 में, जॉन इरविंग का। इस केस में इनकी लाश बाथरूम के पास जली हुई पाई गई थी, लेकिन इनका एक पैर सही सलामत था, यहाँ तक कि इन्होंने अपने पैर में एक चप्पल भी पहनी हुई थी और वो चप्पल भी सही सलामत थी। तो इसलिए इसे भी स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन का एक केस माना जाता है। इसका अगला केस 1979 में आया था, बियाट्रिक ओग्जाकी का। सॉरी इफ आई एम टेकिंग द नेम रॉन्ग। इस केस में इनकी भी लाश इनके घर के अंदर पाई गई, और इस केस में भी केवल इनकी बॉडी जली हुई थी। इनके आसपास की चीजें जैसे टेबल, फर्नीचर और पर्दे, ये सब सही सलामत थे। तो इसलिए इस केस को भी स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन का एक फेमस उदाहरण माना जाता है।
जाता है। इसका अगला केस आया था हेनरी थॉमस का 1980 में। हेनरी थॉमस की बॉडी इनके लिविंग रूम में पाई गई थी और इनके भी दोनों पैर सही सलामत थे, मतलब बॉडी का अपर पार्ट जल चुका था लेकिन लोअर पार्ट सही सलामत था और कमरे में रखी चीजें भी सही सलामत थी। 2010 में इसका एक और केस आया था माइकल फेरटी का आयरलैंड से। इस केस में माइकल की बॉडी इनके घर में पाई गई थी, लेकिन इस केस में भी केवल और केवल इनकी बॉडी जली थी, बाकी इनका पूरा का पूरा रूम सेफ था, कहीं पर भी आग लगने के कोई निशान नहीं थे। और इस केस में तो इनके कॉज ऑफ डेथ को भी स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन बताया गया था। अब इन सभी केसेस को स्टडी करने के बाद इनमें से कई सारी चीजें कॉमन निकल कर आती हैं, जैसे कि मरने वाले लोगों में से ज्यादातर ओल्ड एज के थे और इनकी पूरी की पूरी बॉडी नहीं जली थी, स्पेशली एब्डोमिनल या अपर पार्ट जला था। इनके हाथ पैर ज्यादातर केसेस में सही सलामत थे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि इन सब में आग लगने की कोई वजह नहीं पाई गई। तो अब इन सब को देखते हुए ये काफी हद तक पॉसिबल हो सकता है कि पेट में रिएक्शन की वजह से ऑटो इग्निशन हुआ हो और फिर उनकी बॉडी का एब्डोमिनल या अपर पार्ट जल गया हो, बाकी हाथ पैर और कमरे की और चीजें सही सलामत रह गई हो, जैसा कि स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।